नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के मुस्लिम मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सैयद मसरूर अहमद साहब। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अमरोहा में कई दिन से हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और अभी इस पूरे मामले में जनपद अमरोहा ही नहीं, मंडल के भी और प्रदेश के भी राजनीतिक संगठन और अमरोहा के समाज सेवी संगठन लगातार स्कूल पर और प्रधानाचार्य पर कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले आजाद समाज पार्टी ने एक धरना प्रदर्शन भी स्कूल और प्रधानाचार्य पर कार्रवाई को लेकर के कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया था। अब इस पूरे मामले में आजाद समाज पार्टी क्या एक्शन लेने जा रही है? क्या अगर स्कूल के खिलाफ या प्रधानाचार्य के खिलाफ अगर पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाता है तो ऐसे में आजाद समाज पार्टी का क्या रुख रहेगा? इस बारे में जीपीएन 7 ने बात की आजाद समाज पार्टी के मुस्लिम मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सैयद मसरूर अहमद से। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। मसरूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अभी 2 दिन पहले हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल का जो प्रकरण चल रहा है उसको लेकर के अमरोहा के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था और डीएम अमरोहा को ज्ञापन भी सौंपा था। क्या वहां से आश्वासन आप लोगों को मिला था? डीएम साहब ने हमें 3 दिन का आश्वासन दिया था कि हम 3 दिन के अंदर जो है अपनी पूरी जांच कंप्लीट करके और उसके बाद उसका एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है उस स्कूल के प्रिंसिपल पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और अगर हम कल हमारी रैली है 11 तारीख की, अगर 12 तारीख तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक बहुत बड़ा आंदोलन क्या अमरोहा में होगा और जिसका जिम्मेदार खुद पुलिस प्रशासन होगा। अगर बात करूं हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के प्रकरण की, इतने दिन बीत जाने के बाद भी जांच के नाम पर इस पूरे मामले को खींचा जा रहा है या फिर यूं कहूं शांत करने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा लग रहा है कि इस मामले को प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही है? आपको ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो है ये मतलब अगर ये बच्चा मुस्लिम है इसलिए जो है प्रशासन एक्टिव नहीं हो पा रहा है। मतलब जब से मामला हुआ है तब से लेकर कभी अनेकों राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल पीड़ित परिवार के साथ हैं, अपनी सहानुभूति उनको दिखा रहे हैं और ऐसे में कार्रवाई के लिए लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। कहीं ना कहीं एक यहाँ के कुछ लोग जो फिरकापरस्त लोग हैं वो एक इस पूरे मामले को सांप्रदायिकता का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा सही रहेगा शहर की फिजा के लिए? नहीं, ये तो बहुत नुकसानदायक चीज है। अगर बच्चा 7 साल का बच्चा कैसे आतंकवादी हो सकता है और एक 7 साल का बच्चा कैसे कह सकता है कि अपने दोस्तों से कि तुम मंदिर तोड़ो, तुम नॉन वेज खाओ, ये करो। अगर नॉन वेज से इतनी पहली बात तो वो नॉन वेज था नहीं, जो उसकी माँ ने इंटरव्यू में कहा है कि वो नॉन वेज नहीं था, वो बिरयानी सोयाबीन की बिरयानी थी। और अगर नॉन वेज से इतनी दिक्कत है तो ये टीवी पे जो ऐड आते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो ये भी तो नॉन वेज है। पहले इस पर रोक लगानी चाहिए। और नॉन वेज इतना बड़ा वो नहीं है। ये तो एक जो प्रिंसिपल है वो बहुत ओछी मानसिकता का व्यक्ति है और तत्काल प्रभाव से इसे सस्पेंड करके, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सारे स्कूल वालों को कि ऐसे प्रिंसिपल को बिल्कुल नहीं रखा जाए और ऐसी मानसिकता के लोगों को भी बहुत दूर स्कूल से रखा जाए। इससे हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरा है। ऐसे लोग बहुत रोशन मुस्तकबिल के लिए खतरा है। इस पूरे मामले को लेकर जब एक ये वीडियो वायरल हुई थी जो बच्चे के साथ और उनकी माता के साथ प्रिंसिपल साहब अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, इस पूरे प्रकरण को लेकर के अमरोहा डीएम ने एक जांच कमेटी गठित की थी। डीआईयूज द्वारा वो कमेटी गठित की गई थी। आज उन्होंने डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उसमें कहा गया है कि 3 माह की तीनों ही बच्चों की फीस जमा नहीं थी उसमें। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किसी भी तरह का नाम नहीं काटा गया है बच्चे का, लेकिन हाँ, प्रिंसिपल की जो भाषा शैली थी, जो उनकी भाषा थी, जो उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया है, उस पर जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने ऐतराज जताया। उसकी जरूर कहीं ना कहीं जांच होने की उन्होंने बात कही है समिति ने। अब ऐसे में क्या प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैनेजमेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्टाफ पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या लगता है भीम आर्मी को? देखिए, हम तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी हम तो ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रबंधक हैं अनुराग सैनी जी, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई भी, सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है, अगर किसी की फीस जमा नहीं है तो फीस के उसमें किसी बच्चे का नाम नहीं काट सकते। फीस के अभाव से किसी बच्चे का नाम नहीं काट सकते। अगर फीस जमा नहीं है तो वो बच्चा आतंकवादी हो गया, फीस जमा नहीं है तो वो नॉन वेज लेके आ रहा है। ये सब एक इनकी साजिश है, एक बच्चे को, एक मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। और इन लोगों से मुसलमान बदनाम नहीं होने के, क्योंकि हम लोग तो वो हैं जिन्होंने ताजमहल को खूबसूरती दी, हम लोग तो वो हैं जिन्होंने लाल किले को मजबूती दी, हम लोग तो वो हैं
जिन्होंने कुतुब मीनार को बुलंदी दी। हम लोग वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को संवारा और सजाया है। हिंदुस्तान हमारा था, हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान हमारा रहेगा इंशाल्लाह। अगर प्रिंसिपल पर, स्कूल पर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के एक्शन 12 तारीख के बाद हम अपने हाईकमान से बात करेंगे और उसके बाद अमरोहा में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा और इसके लिए अगर उसमें कुछ बात होती है तो उसके लिए स्कूल प्रबंधक और प्रशासन जिम्मेदार होगा। कल दिल्ली में आपका आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध को लेकर के एक रैली आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, आपकी आजाद समाज पार्टी द्वारा, भीम आर्मी द्वारा। क्या उद्देश्य है उस रैली को करने का आजाद समाज पार्टी का? सरकार जो है टाइम कभी किसी टाइम जो है ये कोई ना कोई ऐसा मैटर लाती है कि जो जनता इनसे सवाल ना पूछ पाए, उसमें ये हमें भटका देती है। आरक्षण के वर्गीकरण के उसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे हिंदुस्तान से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को बुलाया है और कल मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि पूरी दिल्ली नीले रंग में रंगी जाएगी। और मुस्लिम समाज से मैं गुजारिश करता हूँ, जब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, चाहे वो एनआरसी हो चाहे वो सीए हो, उसमें चंद्रशेखर भाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम लोगों का साथ दिया और आज भी हमारा साथ दे रहा है। और मैं मुस्लिम समाज से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जाटव भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें और अपनी उपस्थिति वहां ज्यादा से ज्यादा दर्ज कराएं। और 2024 के बाद दलितों की पार्टी आजाद समाज पार्टी को कहा जाता है। ऐसे में अब दलितों की राजनीति का भविष्य कौन, आजाद समाज पार्टी या फिर बसपा? आजाद समाज। बसपा तो खत्म हो गई, बसपा का कुछ नहीं बचा। जिसकी जितनी थैली भारी इतनी उसकी हिस्सेदारी। और अभी देखिए ये उपचुनाव हो रहे हैं, भाई और आजाद समाज पार्टी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं और पब्लिक में उनका नाम है। अभी 10 उपचुनाव हो रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 से 4 सीटें हम इसमें जीतने का काम करेंगे और 2027 में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अमन और पैगाम, ये अमन भाईचारा बनाए रखें। कोई बच्चा छोटा हिंदू नहीं है, नहीं वो मुस्लिम है, जैसे हम उसे बताएंगे उसी वो उस पे चलेगा। ये जो है हिंदूवादी मानसिकता के लोग, ये हम लोगों के बीच में जहर घोल रहे हैं और जो ये सेक्युलरिज्म पार्टी अपना राम रहीम का वो करती हैं। अगर अखिलेश यादव बैठे हैं तो उनके बगल में कोई रहीम बैठना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। और हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद अगर राम है तो उनके बराबर में चौधरी निजाम चौधरी साहब बैठने का काम करते हैं। इसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। और इसीलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आजाद समाज पार्टी के साथ आएं और जुड़ें और भाई चंद्रशेखर हाथों को मजबूत करें। ये थे आजाद समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल के मुस्लिम मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मसूर अहमद साहब, जो कि दावा कर रहे हैं कि अगर हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ और उस प्रधानाचार्य के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई और बच्चे को अगर इंसाफ नहीं मिला तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पूरे अमरोहा में चक्का जाम करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशुकिन कुरैशी, GPN 7।